2 साल की एज में सिर्फ स्कूल नहीं, KH टाइनी टॉट जामुल में बच्चे सिर्फ ABCD नहीं सीखते, बल्कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन भी डेवलप करते हैं। फन लर्निंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, केयरिंग टीचर्स और एक जॉयफुल एनवायरनमेंट जो हर चाइल्ड को कंफर्टेबल फील कराता है। यहाँ लर्निंग प्रेशर नहीं, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। एडमिशंस आर नाउ ओपन। KH टाइनी टॉट जामुल, गिव योर चाइल्ड द परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइटर टुमारो। हाँ, नमस्कार। आमतौर पे आजकल देखा गया है कि एक पाइल्स, जिसको हम लोग हेमोरॉयड्स भी बोलते हैं या खूनी बवासीर बोलते हैं, और एक फिशर बीमारी होती है जो जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा बहुत खून भी आता है, और एक तीसरी समस्या जो उस रीजन में होती है वो होती है फिस्टुला, जिसको हम लोग बवंडर बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन हो गया है और आजकल के रहन सहन और जीवन शैली की वजह से ये समस्या काफ़ी बढ़ती भी जा रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारियों के इलाज के लिए या परामर्श के लिए मैं दुर्ग शहर में 12 तारीख को रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपलब्ध रहूँगा, जिसमें निःशुल्क परामर्श दी जाएगी। मैं डॉक्टर राजेश सिन्हा हूँ। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन्स हूँ। तो मैं चाहूँगा कि उस दिन जिनको भी इस तरह की समस्या हो, कृपया आकर मुझे उनसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। एक बेटी जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अपने गांव से शहर आई थी। दिन में नौकरी करती थी, रात में अपने भविष्य को संवारने के लिए नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सपनों का सफर इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे भरोसा 24, सच्ची बात भरोसे के साथ। दुर्ग के वैशाली नगर से सामने आई इस दर्दनाक वारदात ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया। बेमेतरा जिले के बेरला की रहने वाली खुशी साहू अब इस दुनिया में नहीं रही। उस पर चाकू से ऐसा जानलेवा हमला किया गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी उससे रूठ गई। आइए जानते हैं पूरी खबर। मूल रूप से बेमेतरा जिले के बेरला की रहने वाली खुशी साहू अपने भविष्य के सपनों को लेकर दुर्ग के वैशाली नगर आई थी। वह यहाँ किराए के मकान में रहकर कैफे में काम कर रही थी और साथ ही नर्सिंग का कोर्स भी कर रही। परिवार को उम्मीद थी कि एक दिन खुशी नर्स बनकर उनका नाम रोशन करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुक्रवार को दोपहर अचानक कुछ युवक वहां पहुंचे। दोपहर में खुशी के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया है। लगातार किए गए वार से खुशी गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में गिर पड़ी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में खुशी को सुपेला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दुर्ग पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मृतका के रूममेट जिस कैफे में वह काम करती थी, वहां के कर्मचारियों और उसके परिचितों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। एक बेटी जो परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी, आज उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उसकी हत्या क्यों की गई? हमलावर कौन थे और इस जघन्य वारदात के पीछे की असली वजह क्या है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। खुशी साहू के साथ हुई यह दर्दनाक घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि उन हजारों बेटियों के सपनों पर हमला है जो अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई और नौकरी करते हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से? वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर लकड़ी टाल के पास खुशी साहू नाम की लड़की, जो ग्राम कुम्ही थाना बेरला जिला बेमेतरा की निवासी है, अपने एक अन्य दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहती थी। आज लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको चाकू से उस पर प्राणघातक हमला किया गया। उसको उपचार के लिए यहाँ सुपेला में एडमिट किया गया था, जहाँ उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में उसकी मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया जाकर के वैशाली नगर पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से जो मृतिका है वो यहाँ पे वैशाली नगर स्थित एक कैफ़े में काम करती थी और साथ में नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी। हत्या के कारणों के संबंध में भी पतासाजी की जा रही है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी पुलिस के द्वारा भी की जा रही है।
अब हर किसी की नज़र पुलिस की जांच पर टिकी हुई है कि आखिर इस वारदात के आरोपी कब सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। फिलहाल इस पर अभी जांच जारी है और आगे के अपडेट के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भरोसा 24। धन्यवाद।